हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री शतरुद्र संहिता का 25वां अध्याय पिपलाद महादेव लीला। नंदिकेश्वर बोले, हे संत कुमार जी, एक दिन ददीची पुत्र ऋषि पिपलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिपलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनरण्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पिपलाद राजा अनरण्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए और अपनी प्रिय पुत्री, जो कि सदैव राजसी ठाट बाट से रहती है, उसको कैसे एक योगी के साथ ब्याह दें, जिसके ना कोई रहने का ठिकाना है ना खाने पीने का। इस प्रकार राजा अनरण्य ने सोच में डूब गए। ऋषि पिपलाद को क्रोध आ गया और वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अनरण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पिपलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिपलाद अपनी पत्नी के साथ आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा सुषुप्सा से लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिपलाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनीश्वर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपनी अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसीलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिपलाद का यह चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, स्वर्गपद, कुग्रहनजन, दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा शिव शक्ति में वृद्धि करने वाला है। ओम नमः शिवाय।